हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन लेवल के ऊपर शेड प्रेफरेंसेस की फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें से डेटा को हम रीड करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जिस सिनेरियो के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन लेवल की प्रेफरेंसेस की फाइल को क्रिएट करके रीड करके देखेंगे, इसी सिनेरियो में हम अपनी एक्टिविटी लेवल की प्रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। और थर्ड ये है कि हम अपनी इस फाइल को, अपनी प्रेफरेंसेस की फाइल को फिजिकली डिवाइस के ऊपर ओपन करके भी देखेंगे कि कहाँ पे हमारी जो फिजिकल फाइल है वो स्टोर होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। मेरे पास ये मेरी एप्लीकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक ईमेल की फील्ड और पासवर्ड की फील्ड है। यहाँ पे आप कोई भी आप ईमेल दे सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। जिस ईमेल के थ्रू मैं साइन इन होऊंगा वो ईमेल मुझे यहाँ पे शो होगी। साइन इन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं अगेन अपनी साइन इन एक्टिविटी के ऊपर आ जाऊंगा। तो एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे ईमेल ब्लैंक देता हूँ और पासवर्ड की जगह मैं 1 2 3 दे देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईमेल फील्ड के लिए मेरे पास आ रहा है कि रिक्वायर्ड है, बेसिक वैलिडेशन हमारी इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे आपने जो भी स्ट्रिंग आप देंगे ईमेल के तौर पे वहाँ पे मस्ट है कि @ ऑफ साइन लाजमी इसमें इंक्लूड हो। और पासवर्ड की दफा हमारे पास दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट। यहाँ तो पासवर्ड ऑप्शनल है, आप बिल्कुल ही नहीं देंगे, अदरवाइज आप जो है वो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स देंगे। तो जैसे मैं साइन इन होता हूँ तो मेरी न्यू ईमेल मुझे यहाँ पे शो होगी, ईमेल एड्रेस, और साइन आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगेन मैं साइन इन एक्टिविटी के ऊपर आ जाऊंगा। तो इस वीडियो में जो हमारा गोल है वो ये है कि हम शेड प्रेफरेंसेस की फाइल को यूज करेंगे इस सिनेरियो में कि यूजर जैसे साइन आउट के ऊपर क्लिक करेगा तो जिस ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए वो साइन इन हुआ था वो ईमेल एड्रेस हमारे पास यहाँ पे शो होगी, यानी कि उसको हम परसिस्टेंटली डिवाइस के ऊपर स्टोर करेंगे, वो हमारे पास परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरी साइन इन एक्टिविटी के ऊपर जो मेरी लॉन्चर एक्टिविटी है, इसके साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक होता है तो मेरा बेसिकली लॉग इन एक्टिविटी का अटेम्प्ट जो लॉग इन का मेथड है वो कॉल होता है। अब अटेम्प्ट लॉगिन का जो मेथड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो यहाँ तक है ये बेसिक मेरे पास एक वैलिडेशन इंप्लीमेंटेड है। अब ये जो मेरी लॉगिन एक्टिविटी है ये बेसिकली मैंने एंड्रॉइड की बिल्ड इन जो टेम्पलेट है हमारे पास साइन इन टेम्पलेट, वहां से जो मैंने ड्राइव की है, और ये हमें बिल्ड इन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि हम जो है वो एक लॉग इन फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जितना भी कोड है ये बेसिकली मेरे पास वैलिडेशन हो रही है। अगर मेरी वैलिडेशन में कोई भी एरर नहीं होगा तो फिर मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई ना कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि लॉग इन फेल्ड का हमें टोस्ट शो होगा, जो हमने भी देखा भी एप्लीकेशन में। अब जैसे ही मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो मैं जिस ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए यूजर ने साइन इन किया था वो ईमेल एड्रेस में नेक्स्ट एक्टिविटी को पास करूंगा। अब अगर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ, होम एक्टिविटी के ऊपर, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो इंटेंट मुझे अपनी प्रीवियस एक्टिविटी से मिला था उस इंटेंट के थ्रू जो मुझे ईमेल एड्रेस मिली थी वो मैं उसको यहाँ पे स्ट्रिंग में ले रहा हूँ और यहाँ पे उसको टोस्ट में और अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं यहाँ पे उसको शो करवा रहा हूँ। तो जितना भी हमारा विद इन एप्लीकेशन बिटवीन एक्टिविटीज हमारी जो नेविगेशन है वो बेसिकली एंड्रॉइड के स्टैंडर्ड नेविगेशनल टूल्स हैं जो हमारे पास इंटेंट वगैरह उनको यूज करते हुए मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो कोड स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन का फ्लो ये है कि जैसे ही यूजर हमारी मेन एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी से होम एक्टिविटी के ऊपर आता है तो जिस ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए यूजर ने लॉगिन किया था वो ईमेल एड्रेस भी हमें होम एक्टिविटी के अंदर मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आएगा शेड प्रेफरेंसेस, और ये हमारे पास हमारी क्लास है एंड्रॉइड डॉट कंटेंट पैकेज के अंदर डॉट एडिटर इसलिए क्योंकि हमने इसमें वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है, यानी कि डेटा को राइट डाउन करवाना है इसके ऊपर, तो इसलिए। और जो मेथड हमने यूज करना है वो हमारे पास बेसिकली गेट शेड प्रेफरेंसेस है, ना कि गेट प्रेफरेंसेस। और ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल या डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट के लिए यूज होता है। लेकिन इस सिनेरियो में हमारी जो शेड प्रेफरेंसेस की फाइल है उसको मल्टीपल एक्टिविटीज एक्सेस कर रही है, यानी कि वो हमारी एप्लीकेशन लेवल की फाइल है, इसलिए हम गेट शेड प्रेफरेंसेस के मेथड को यूज करेंगे। और फाइल नेम के लिए मैं यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर नेम का कांस्टेंट दे दूंगा और मोड के लिए मोड प्राइवेट दे दूंगा, और एट द एंड मुझे एडिट मेथड जो है वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं मेरा जो फाइल नेम का मेरे पास फील्ड क्रिएट कर लूंगा, मैं माई फाइल इसको नाम दे देते हैं। अब जैसे ही हमारे पास जो शेड प्रेफरेंसेस की जो फाइल है अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे मुझे एडिटर में मिल जाएगी। तो मैंने सिंपल ये करना है एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने की पास करनी है तो उसके लिए मैं ईमेल अंडरस्कोर की और वैल्यू के लिए अगेन मैं ईमेल को पास कर दूंगा। तो अगेन मैं यहाँ पे जो मेरी ईमेल की है इसकी भी मैं एक कांस्टेंट फील्ड क्रिएट कर लूंगा, ईमेल की। तो एट द एंड हमें जो है वो एडिटर के साथ अप्लाई कॉल करना पड़ता है। आप कमिट भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन कमिट जितनी भी हमारी चेंजेस होती हैं उसको फॉरग्राउंड जो हमारा थ्रेड होता है यूआई थ्रेड, यानी कि एप्लीकेशन का जो मेन थ्रेड है उसके ऊपर जो है वो डेटा को राइट डाउन करता है, लेकिन अप्लाई मेथड जितना भी हमारा डेटा होता है उसको बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर लेके जाके इंप्लीमेंट करता है, यानी कि राइट डाउन करता है। अगर मेन थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड को आपको नहीं पता तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जल्दी इंशाल्लाह हम सेपरेटली जो है इस कोर्स को भी कवर करेंगे कि एंड्रॉइड के ऊपर बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। अब जैसे हमारी ईमेल एड्रेस फाइल के अंदर राइट डाउन हो जाएगी तो एक टोस्ट शो करवा देंगे।
ये जो टोस्ट वगैरह मैं अपने लेक्चर्स में अपने वीडियोस में शो करवाता हूँ, ये सिंपल आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शो करवाता हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को भी पता होगा कि हम यूजर को ये चीजें शो करवाना नहीं चाहते, लेकिन ये चीजें मैं सिर्फ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शो करवाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे एप्लीकेशन का फ्लो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है और इस वक्त हमारी एप्लीकेशन ने कौन सा एग्जैक्ट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया। अब इस कोड की मदद से हमारे पास जो ईमेल एड्रेस थी वो परमानेंटली हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर राइट डाउन होगी। तो अब हम जाएंगे अपनी लॉगिन एक्टिविटी में। तो लॉगिन एक्टिविटी में यहाँ पे जो है वो हमने ये करना है कि हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल थी उसमें से ईमेल एड्रेस को रीड करेंगे और उसको ईमेल के व्यू के अंदर हम जो है वो सेट कर देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेशक हमारे पास डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट हो या नेम प्रेफरेंस सेट हो, हमारे पास जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल होती है वो सिंपल हमारे पास android.content पैकेज के शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट के साथ हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस और नाम के लिए मैं पास करूंगा होम एक्टिविटी डॉट सॉरी इसको मुझे पब्लिक करना है और इसको भी मुझे पब्लिक करना है ताकि इसको मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर सकूँ। डॉट फाइल अंडरस्कोर नेम और जो मेरे पास मोड होगा वो बेसिकली मोड प्राइवेट होगा। अब मुझे मेरे इस प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल थी वो मिल जाएगी। अब जो कि मैंने स्ट्रिंग रीड करनी है, गेट स्ट्रिंग ईमेल, और मुझे जो की पास करनी है उसके लिए अगेन मैं होम एक्टिविटी डॉट ईमेल की को यूज़ करूंगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू की सूरत में बेसिकली यूज़र को तो हम ब्लैंक ही शो करवाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब ये चीज़ आपने गौर से समझनी है कि जब हमारी एप्लीकेशन पहली दफ़ा रन होगी उस वक्त जब हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल है वो क्रिएट ही नहीं हुई, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमें बेसिकली हमारी ये वाली फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हमें जो वैल्यू वहां पे मिलेगी यहाँ पे वो हमारे पास बेसिकली नल मिलेगा। तो इसलिए हम जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे एम ईमेल व्यू है जो उसका मैं टेक्स्ट सेट कर दूंगा ईमेल। सो गाइस इतना सा कोड था शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल को एप्लीकेशन लेवल के ऊपर क्रिएट करने का, डेटा राइट डाउन करने का और डेटा को रीड करने का। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि जब यूजर हमारी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करता है उस वक्त हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बीइंग अ डेवलपर हम अपनी एप्लीकेशन के फ्लो को इस तरीके से, कोड को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि अगर हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक चीज दूसरी चीज है कि यूजर उसको एक्सप्लिसिटली डिलीट कर देता है किसी भी तरीके से, तो उस वक्त भी हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से इस चीज को, सिचुएशन को हैंडल करे कि वो क्रैश ना हो और अगेन हम यूजर को एक ऐसा कह लें कि वे प्रोवाइड करे कि वो दोबारा से हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल जो है वो सेट हो जाए। तो इसको रन करते हैं अभी। सो गाइस मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, चूंकि पहली दफा जब हमारी एप्लीकेशन अभी रन हुई है उस वक्त हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल एग्जिस्ट नहीं थी कर रही, तो इसलिए उसने यहाँ पे हमें डिफॉल्ट वैल्यू शो करवा दी है। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ ABC email.com और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ और साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि ईमेल रिटर्न टू फाइल का टोस्ट भी मुझे शो हो गया और जो मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस था वो भी यहाँ पे मुझे शो हो गया। साइन आउट बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास जो मेरा ईमेल एड्रेस था वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ मेमोरी से और दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा ईमेल एड्रेस था वो हमें यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब गैस देख लेते हैं कि फिजिकली हमारी जो फाइल थी वो कहाँ पे स्टोर है। डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाएंगे, डेटा के अंदर, अगेन डेटा के अंदर, जहाँ से मेरे पास जो मेरा एप्लीकेशन का पैकेज होगा और यहाँ पे आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है shared_preps। ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल स्टोरेज का एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की तरफ से जनरेटेड एक फोल्डर है। इस डायरेक्टरी के अंदर जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा my_file.xml। my_file ये वो फाइल का नाम है जो हमने खुद दिया था और .xml हमारे पास बेसिकली फाइल की एक्सटेंशन है। इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो हमारी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल थी XML वो मैं यहाँ पे शो हो रही है। हमारे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसका जो की है हमारे पास वो email_ की है और जो वैल्यू है वो abc@email.com है। अभी एक चीज आपने गौर से देखनी है, अब यूजर इस फाइल को दो तरीकों से डिलीट कर सकता है। पहला तरीका तो यह है कि यूजर की डिवाइस रूटेड हो तो यूजर इसको एक्सप्लिसिटली खुद डिलीट करे। दूसरा तरीका यह है कि यूजर हमारी एप्लीकेशन की इन्फो में जाएगा, सेटिंग में जाएगा और यहाँ से अब यूजर जाएगा स्टोरेज के अंदर और हमारी एप्लीकेशन का डेटा जो होगा उसको क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फोल्डर को सिंक्रोनाइज करूँ
तो आपने देखा कि कोई भी मेरी एप्लीकेशन के रिलेटेड जितना भी डेटा था वो सारा रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे डिफॉल्ट वैल्यू शो होगी, क्योंकि इस वक्त हमारी प्रेफरेंसेस की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू शो होगी। अब अगर मैं यहाँ से आगे मजीद मूव नहीं करता और एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो फिर भी मुझे डिफॉल्ट वैल्यू शो होगी, क्योंकि जब तक मैं एटलीस्ट वन टाइम में साइन इन नहीं करूंगा तो मेरी प्रेफरेंसेस की फाइल जो है वो सेट नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं, जो मुझे ईमेल शो होगी। अब जैसे मैं साइन आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब जो आपने देखा कि मुझे जो मेरा ईमेल एड्रेस था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और अब अगर मैं अगेन इस फोल्डर के ऊपर आता हूँ और सिंक्रोनाइज करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी फाइल विद माई न्यू वैल्यू। सो गैस ये था कि किस तरीके से हम अपनी शेड प्रेफरेंसेस को यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन लेवल के ऊपर। सो गैस एक चीज आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि अगर इसी सिनेरियो के ऊपर हम अगर अपने डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट या कह लें कि एक्टिविटी लेवल के ऊपर जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं उनको यूज करना जो है तो हम यूज नहीं कर सकते। और वो हम क्यों यूज नहीं कर सकते, वो हम इसलिए यूज नहीं कर सकते कि जो हमारी शेड प्रेफरेंसेस की फाइल है वो बेसिकली क्रिएट हो रही है हमारी होम एक्टिविटी में, लेकिन उसको रीड हम कर रहे हैं लॉगिन एक्टिविटी में, यानी कि हमारी एक ही प्रेफरेंसेस की फाइल जो है वो बिटवीन मल्टीपल एक्टिविटीज उसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट को यूज नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट को यूज कर सकते हैं। So guys, if you have any question, feel free to ask in the comments, and please hit the like button, subscribe to my channel, and see you guys in the next video.